Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको इस नए दिन में आशीष मिले। हम वचन से देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 31 अध्याय उसका 6 और 7 पद। जी। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है जी। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया। परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। मेरे प्रियो, हमारी कहानी जो होती है वो बहुत सिंपल सी होती है, बहुत साधारण सी होती है। और हमारी कहानी कुछ ये होती है कि दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, विरोधी खड़े होते हैं। एंड फिर क्या होता है? परमेश्वर हमारी हानि नहीं होने देते। परमेश्वर हमारी हानि नहीं होने देते। मेरे पे एक विश्वासी की कहानी बहुत सिंपल सी कहानी होती है। दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे पक्ष में खड़े होते हैं और वो विजय को हमारे जीवन में लेके आते हैं और हमारी हानि नहीं होती। मेरे प्रिय, क्या हुआ कि गोलियत आता है और बहुत दिन लोगों को डराता है, धमकाता है, शोर मचाता है, चिल्लाता है, हल्ला करता है, इस्राएल को उस दिन डर में जाता है। एंड देन व्हाट हैपेंस? परमेश्वर आ जाते हैं और वो बचा लेते हैं। परमेश्वर दाऊद को भेज देते हैं और दाऊद के द्वारा बड़ी विजय को भेज देते हैं। परमेश्वर बीच में आ गए और उन्होंने आकर के अपने लोगों की रक्षा कर दी। ढेर सारी बार आप इस्राएल के इतिहास में जाके देखें, बड़े बड़े राजा आए और बहुत बड़ी सेनाओं के साथ में निकल करके आए, डराया, धमकाया, हिलाने की कोशिश की, बहुत दिक्कत खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और कई सेनाएं तो आपसी में लड़ करके मर गई और खत्म हो गई। और जब परमेश्वर के लोग, इस्राएल के लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां पे मरे हुए लोगों को देखते हैं और कुछ नहीं। मेरे प्रिय, हमारी कहानी बहुत सिंपल सी कहानी होती है। चाहे कैसी परिस्थिति हो, चाहे कैसे हालात हो, परमेश्वर बीच में हस्तक्षेप करते हैं और हमको हमारी हानि से बचा लेते हैं। हमको सारी हानि से, सारी प्रॉब्लम से बिल्कुल परफेक्टली 100% सारी दिक्कतों से वो हमको बचा लेते हैं। याकूब की दिक्कतें छोटी दिक्कत नहीं थी, याकूब की दिक्कतें बहुत बड़ी दिक्कत थी। उसका जो ससुर जो थे, जो लाबान जो था, वो बार बार उसके पगार को बदल रहा था, उसके वेजेस को बदल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और उसकी हानि होने नहीं दी। मेरे प्रिय, क्या खूबसूरत बात है कि परमेश्वर बीच में आ जाते हैं और वो हमको हमारी हानि से बचा लेते हैं। डैनियल की पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे, आप डैनियल के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे ढेर सारे विरोधी थे डैनियल के। ढेर सारे लोग जो थे उसके जीवन भर उसके साथ में रहने पाए, जो कि उसको गिराना चाहते थे, उसको उसके पद से हटाना चाहते थे, उसको खत्म कर देना चाहते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि उसके विरोधी जो थे वो कामयाब भी हो गए और उसके खिलाफ षड्यंत्र को रचा और उसमें डैनियल को फंसा भी लिया और न सिर्फ फंसा लिया पर उसको शेर की मांद में भी फिकवा दिया। But then what happened? फिर क्या हुआ? अगेन हमारी कहानी बहुत सिंपल सी होती है। परमेश्वर आ जाते हैं और बचा लेते हैं। परमेश्वर आ गए और उसने डैनियल को बचा लिया। यूसुफ के भाई चाहते थे कि उसको मार दे और खत्म कर दे और गुलामी में उसको बेच दिया। मेरे पे जिन परिस्थितियों में यूसुफ था वहां से बाहर नहीं आ सकता था, वहां से बाहर नहीं आ सकता। वो इम्पॉसिबल सिचुएशन थी। वंस अ स्लेव ऑलवेज अ स्लेव। एक बार अगर गुलामी में चले गए तो वहां से कोई रास्ता वापस को नहीं आता है। पर मेरे प्रिय, परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं, परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं और सारी हानि से वो हमको बचा लेते, सारी हानि से हमको बचा लेते। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप पीछे मुड़ करके देखें और परमेश्वर की वफादारी को अपने जीवन में याद करें कि कैसे परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और सारी दिक्कतों से उसने बस आपको बचा लिया, सारी दिक्कतों से उसने आपको बचा लिया। मेरे प्रिय, जबकि सामने दिक्कतें दिखाई दे रही है, ये वायरस की दिक्कतें, जॉब्स की दिक्कतें, फाइनेंशियल दिक्कतें, पैसे की दिक्कतें, ढेर सारी समस्याएं सामने दिखाई दे रही है। मेरे प्रिय, मैं आपको सैद करना चाहता हूं कि ये दिक्कतें आपको भयभीत ना करें, या आपको निराशा में लेके नहीं जाए, या आपको दुख में लेके नहीं जाए, या आपको टेंशन में लेके नहीं जाए, या आपको प्रेशर में लेके नहीं जाए। हमारी कहानी हमेशा से सिंपल थी और आज भी सिंपल सी है। परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं और हमको
बचा लेते हैं। लेते हैं। परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं और हमको बचा लेते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप वो जन है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसके पास में आपके लिए उपाय है। अगर आप वो जन है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आप वो जन है जो कि उसके आज्ञाकारी, अगर आप वो जन है जो परमेश्वर के पीछे चलते, अगर आप वो जन है जो अपने जीवन में परमेश्वर को आदर और महिमा देते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, उसके पास में आपके लिए उपाय है। उसके पास में आपके लिए उपाय हर परिस्थिति में, हर हालत में, चाहे कैसी प्रॉब्लम की नहीं हो, चाहे कैसी दिक्कत की नहीं हो, चाहे कैसी समस्या की नहीं हो, आप वचन में जाके देखें, जितनी दिक्कतें आप सामने फेस कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन में सारी बातें मेंशन है और उन तमाम बातों से परमेश्वर हमको बचा लेते हैं। हालेलुया। उन तमाम बातों से परमेश्वर हमको बचा लेते हैं। हमारी स्टोरी बहुत सिंपल सी होती है। और कैसे बचा लेते हैं, क्यों बचा लेते हैं, ये काम कैसे होता है? ये काम तब होता है मेरे प्रियो जब हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि वो हमारे युद्धों को लड़े। जब हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि प्रभु आप युद्ध को लड़े, हम अपने हाथों को पीछे करते, हम उस युद्ध को नहीं लड़ते, हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि प्रभु आप हमारे युद्धों को लड़े, और हम जाकर के परमेश्वर में छुप जाते हैं। हम जाके परमेश्वर में छुप जाते हैं और हम अनुमति देते हैं कि प्रभु आप हमारे युद्धों को लड़े। राइट? आप डेविड को देखें, आप दाऊद को देखें, जिस समय शाऊल उसके पीछे आता है, दाऊद ने क्या किया? अपने आप को उसने परमेश्वर के हाथ में सौंपा और उसने वहां पे छुपा लिया। उसके पास में मौका था कि शाऊल को मार दे, पर उसने उसको नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो चाहता था प्रभु मैं युद्ध को नहीं लड़ूंगा, आप मेरे लिए युद्ध को लड़े। मैं युद्ध को लड़के खत्म नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए युद्ध को लड़े और आप चीजों को खत्म करें, क्योंकि ये उसको मालूम था कि उसके जीवन का ये आखिरी युद्ध नहीं है। उसको मालूम था कि जीवन का आखिरी युद्ध नहीं है, जीवन में भी और ढेर सारे युद्ध आएंगे, ढेर सारी दिक्कतें आएंगी, ढेर सारी समस्याएं आएंगी, और उसमें क्या होगा? वो अपने बल से नहीं जीत पाएगा, अपनी युक्ति से नहीं जीत पाएगा, अपने समझ से नहीं जीत पाएगा, अपने पैसे से नहीं जीत पाएगा, अपनी तलवार से नहीं जीत पाएगा। विजय के लिए परमेश्वर की आवश्यकता होती है। विजय के लिए परमेश्वर की आवश्यकता होती है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को जीतना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन के हर एक युद्ध को जीतना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को परमेश्वर में छुपा लें। अपने आप को परमेश्वर में छुपा लें। हाइड योरसेल्फ इन द लॉर्ड, हाइड योरसेल्फ इन द लॉर्ड। अपने आप को परमेश्वर में छुपा ले और अलाउ करे कि परमेश्वर आपके युद्धों को लड़ने पर, आप अलाउ करें कि परमेश्वर आपके युद्धों को लड़ने पर। मेरे प्रिय, एस्तर और मर्दकै के पास के सामने जो परिस्थिति थी वो बहुत गंभीर थी, वो बहुत गंभीर थी। ऐसा नहीं था कि पता नहीं ये वायरस इफेक्ट करेगा कि नहीं इफेक्ट करेगा। नहीं मेरे प्रियो, दिन तय कर दिया गया था कि फलाने दिन ये लोग मार दिए जाएंगे। दिन तय कर दिया गया था कि इस दिन को सारे यहूदी मार दिए जाएंगे। ऐसा नहीं था पता नहीं ये मारे जाएंगे कि नहीं मारे जाएंगे, ये वायरस हमको इफेक्ट करेगा कि इफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। वो पहले से तय कर दिया गया था कि फलाने दिन ये मार दिए जाएंगे। पर इन्होंने क्या किया? ये अपने आप को इन्होंने परमेश्वर में छुपाया, इन्होंने अपने आप को परमेश्वर में छुपाया एंड अनुमति दी कि प्रभु आप हमारे युद्धों को लड़ें। अनुमति दी कि प्रभु आप हमारे युद्धों को लड़ें। और जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर में अपने आप को छुपा लेते और परमेश्वर को अनुमति देते, प्रभु आप हमारे युद्धों को लड़ें, मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 100% हमको विजय मिलती है। 100% गारंटीड विक्ट्री हमको मिलने पाती, 100% आपको विजय मिलने पाती। अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन के हर एक परिस्थिति में, हर एक हालत में, हर एक युद्ध में आप जीतने पाए, मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने आप को आप परमेश्वर में छुपाएं और आप अनुमति दें परमेश्वर को कि वो आपके युद्धों को लड़े। अलाउ गॉड टू फाइट योर बैटल्स। आप परमेश्वर को अनुमति दें कि वो आपके युद्धों को लड़े। याकूब ने खुद से जाके झगड़ा नहीं किया, याकूब ने खुद से जाके हल्ला नहीं किया, याकूब ने खुद से जाके नहीं कहा कि नहीं तुम मेरे साथ में बेईमानी नहीं कर सकते और ऐसा नहीं होगा और वैसा होगा और ये नहीं बोले। नहीं, उसने अनुमति दी। प्रभु आप देखें, प्रभु आप देखें,
प्रभु आप देखें, जब आप परमेश्वर को अनुमति देंगे कि प्रभु आप देखें, तो परमेश्वर देख लेंगे, आमेन। तो परमेश्वर देख लेंगे और चीजों को खूबसूरत करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जीवन के हर एक बात में परमेश्वर ने आपके लिए विजय रखी है। आमेन। जीवन के हर एक बात में परमेश्वर ने विजय को रखी है। इन परिस्थितियों में, इन हालातों में जिनसे होकर के हम गुजर रहे, मेरे प्रिय, अकाल के दिनों में उसने वायदा किया है कि वो हमारे प्रोविजंस को देगा, हमारे लिए इंतजाम को करेगा, चाहे कैसा काल क्यों नहीं हो, चाहे जैसी चीजें क्यों नहीं हो, हमारे लिए इंतजाम को होने पाएगा। आमेन। हालेलुया। आप विश्वास में रहें, परमेश्वर में अपने आप को छुपा लें और अनुमति दें कि परमेश्वर आपके युद्धों को लड़े। गॉड ब्लेस यू। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना हम करेंगे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जबकि आपकी ओर से हमेशा आपके लोगों के लिए उपाय रहता है। हालेलुया। तो हम सबकी मदद करें कि पूरी खुशी से, पूरे मन से, और अपनी आत्मा, अपने दिल की सच्चाई से आपकी अधीनता में रहने के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु कई बार हम अपने शब्दों का सहारा लेते हैं, अपनी भावनाओं का सहारा लेते हैं, कई बार पिता परमेश्वर अपनी उन यादों में पिता परमेश्वर हम ऐसे उन कड़वाहटों को बटोर लेते हैं कि हम बदले से भर जाते हैं और बहुत सारी ऐसी अशुद्ध बातों से भर जाते हैं, जिसके कारण हम बहुत बार असफलता को अपने जीवन में देखते हैं। पर नहीं पिता, हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने सारे प्रिय लोगों के लिए कि वो आपको अनुमति दें कि आप उनके युद्ध को लड़ सकें, आप पर हमारे प्रिय लोग भरोसा कर सकें और एक पवित्र जीवन, परमेश्वर की अधीनता में जीवन व्यतीत करने पाए। पिता, आप मेरे लोगों की सहायता करें। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen, amen, amen. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।